कुछ ना, मेरा 1-2 किलो कम हुआ है शायद। ठीक है 65 था। कि बढ़िया यार, कड़ी जैसी कड़ी तीखा है। ये कबीर को डिश वॉशर लगाने में बड़ा मजा आता है, रोज आके यहाँ बैठ जाता है। जब भी डिश वॉशर हम खाली करते हैं या फिर लोड करते हैं तो वही बैठा हुआ है अपना चल रहा है इसका। तो दिन की शुरुआत हो रही है वेट देखने से। वेट स्केल पे चेक करते हैं मेरा कितना वेट है। गुगु आप पीछे रहो, अभी मम्मा चेक कर रही है कितना आ रहा है। मैं सामने देख रही हूँ। इसके हाथ का वेट तो नहीं आ रहा होगा। 63.3 63.3 गुगु आप 63.3 ओके। कुछ ना, मेरा 1-2 किलो कम हुआ है शायद। ठीक है 65 था एक महीने पहले। 63.3 ओके। सो गाइस टारगेट है इस वेट को करना 5 किलो मान लेते हैं। 5 किलो से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। 58 बैठा राइट, 58 टिल दिसंबर, टिल शुभम्स माय ब्रदर्स वेडिंग। तो बीच बीच में डाइट की मैं आपको वीडियोस दिखाती रहूँगी कि मेरी डाइट कैसे चल रही है। बीच में कुछ और मिक्स कर देंगे, बट ऑन द होल आपको पता चलता रहेगा मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है। तो फिलहाल अभी रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। आप क्यों आ गए हो? इसका वेट चेक करें कबीर के साथ। एक बार कर लेते हैं। आप कबीर का वेट भी चेक कर लेते हैं। और जो अब देखना कितना आ रहा है। मैं देख रही हिल जाता है। 71.9 वही मान लो 9 किलो का हो गया। 63 है। अच्छा 63 था ना मेरा। प्रॉक्स 8 ही है। 8 भी पूरा खींच के। ये कब होगा तो 10 किलो का देंगी। ये पतलू तबलू है हमारा कीकड़ी पहलवान, पतला सा बच्चा है हमारा। वेट इतना है नहीं कुछ, बट हिलते उलाते इतने, खेलते खुलते बहुत ज्यादा है। या इतने पतले बच्चे हो आप। सो गाइस सबसे पहली ड्रिंक रेगुलर सिनेमन वाटर। 2-4 सिनेमन क्लोव्स छोटे छोटे पानी में बॉईल करने होते हैं 5 मिनट्स, एंड उसके बाद आप ये पी सकते हो। इट्स रियली गुड। नाइस। मौसम आज अच्छा है। आई डोंट थिंक बारिश होगी आज भी। मौसम लुक्स गुड, खुला आसमान एंड अच्छा सूरज भी निकला हुआ था अभी तो थोड़ी देर पहले, बट बादल आते रहते हैं तो अभी ठीक है। ये देखो पीछे। अब नाश्ते में मेरे को सोचना है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, क्योंकि पोहा 2-3 दिन से खा रहे हैं तो आज कुछ और ग्रेन खाना होगा। क्योंकि आइडली पोहा या राइस वाले आइटम्स ना हफ्ते में आप 2 या 3 बार ही खाओ, एंड दैट टू डिनर में नहीं खाना प्रेफर करना चाहिए। दैट इज़ इट। बट कल मैंने खा लिया था क्योंकि और कुछ बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आज और कल कुछ और खाएंगे। मैं सोचूं बेसन का चीला बना लूँगी सब्जियां डाल के, तो वो भी हेल्दी है और डिफरेंट ग्रेन भी हो जाएगी। बेसन का चीला 2 दिन पहले ही खाया था शायद। डिफरेंट ग्रेन्स खानी है। ऐसा नहीं कि रोटी खा रहे हो तो 3 टाइम रोटी खा रहे हो, या पोहा ही खा रहे हो, चावल ही खा रहे हो। तो अगर लंच में चावल खाया है तो पोहा मत खाओ ब्रेकफास्ट या डिनर में। डिनर में तो अवॉइड करो राइस वाले आइटम्स। सो उस तरीके से डाइट चल रही है। सो वाली अप्रोच में ले रही हूँ। तो अभी बेसन का चीला, एंड लंच में आई डोंट नो, लंच में देखूँगी क्या है। ब्रेकफास्ट का पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बेसन का चीला। तो गाइज़ ये मैंने सारी सब्जियां ऐसे चॉपर में पतली पतली चॉप कर लिया। बेसन के चीले में मैं इनको डाल दूंगी। तो ये था ग्रीन बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च, और ऑरेंज वाला बेल पेपर था, और गाजर। तो यही 3 सब्जी डाल रही हूँ, एंड थोड़ी बहुत ग्रीन चिलीज डालूंगी, और फिर बेसन का चीला बनाएंगे फॉर ब्रेकफास्ट। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और कैरम सीड्स, ये अजवाइन, इससे अच्छा टेस्ट आता है बहुत। और थोड़ा सा हींग डालूंगी। एक्चुअली कबीर का निकालना है, तो कबीर का निकालने के बाद इसमें मैं चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल लूँगी, जो चीला हमारे लिए बनेगा। देन जाएगा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। तो ये हमारा कबीर का मिक्स हो गया है। अपना अभी मैं सेपरेट निकालूंगी। सो कलरफुल।
निकाल लेते हैं इसमें। तो वो एक चीले से ज़्यादा नहीं खाएगा, दैट्स फाइन। और इसमें मैं डालती हूँ अब ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हमारे वाले में। ब्रेकफास्ट तो उधर हो रहा है और मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, बट मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। एक्चुअली मुझे अपने सब्सक्राइबर से ही पता चली, क्योंकि मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे पनीर वाली, तब लोगों ने मुझे बताया। क्योंकि यहाँ पे ना कनाडा में पनीर ऐसे प्रोसेस्ड पनीर मिलता है, ठीक है, और ये चलता है कुछ 3-4 महीने इसकी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन अगर आप इसे खोल लो तो फिर ये 5-6 दिन में ख़राब होने लग जाता है, मतलब पनीर पे ब्लू फंगस लगने शुरू हो जाता है। जैसे ये पनीर 1.5 किलो का है, 1.5 किलो का पनीर कितनी जल्दी कंज्यूम कर लोगे, राइट? धीरे धीरे खाओगे, रोज़ 3 बार तो पनीर नहीं खाओगे। तो इसकी ट्रिक ये है, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसको खोलने के बाद इस पैकेट में मत छोड़ो। बेसिकली एक बर्तन में या फिर एक कंटेनर में, जैसे मैं ये दूध वाला जार है, इसमें पानी भर के पनीर को इसमें डाल दो, जो आपको यूज़ नहीं करना और फ्रिज में रखा रहेगा। तो जब आपको यूज़ करना है उसमें से निकाल के यूज़ करो, बट या यू हैव टू कीप चेंजिंग द वाटर हर 2 दिन में, या फिर हर रोज़ वो पानी चेंज करो जिसमें आप पनीर रख रहे हो। तो इससे आपका पनीर ज़्यादा चलता है। मैं ट्राई कर चुकी हूँ पहले ये, तो पनीर ख़राब नहीं होता है। बट मैंने तो आजकल होममेड पनीर बनाना शुरू कर दिया है, स्पेशली फॉर कबीर। अपने लिए नहीं बन पाता, अगर टाइम नहीं मिल पाता कबीर को, तो मैं घर वाला पनीर ही देती हूँ। बट या कभी कभी मन करता है क्यूब्स वाला, अच्छा वाला पनीर खाओ, जो मतलब मार्केट वाले जो क्यूब्स बनते हैं, घर पे इतने परफेक्ट क्यूब्स नहीं बनते, तो फिर हम ये भी ले आते हैं। तो ये पनीर मैं ऐसे क्यूब्स में काट के इसमें डाल दूँगी, तो ये ज़्यादा चलेगा। तो गाइस, ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगी 2 चीले और इसके साथ कुछ भी नहीं। अगर भूख लगेगी तो इसके बाद मैं 1 घंटे बाद फ्रूट सैलेड खा लूँगी, बट देखते हैं वो कैसा जाता है। तो एक बन गया है, मैं खा रही हूँ, और एक ऑलरेडी गैस में बन रहा है, वो मैं खाऊंगी। आइडियल पता है क्या होता है, एक बार में प्लेट में सारा खाना लेके बैठना चाहिए, सो दैट यू नो आप उतना ही खाओ, फिर ज़्यादा ना खाओ, और जितना प्लेट में होता है यू नो यू डोंट वांट टू टेक इट अगेन। तो मतलब उतना ही खाओगे, तो फिर आप अगर बार बार फिलिंग करते रहोगे, सर्विंग्स लेते रहोगे, तो फिर आप यू विल एंड अप ईटिंग मोर। बट ये 2 चीले तो मैं काउंट करके खा लूँगी। नमक कम है, शिवांग बोल रहा था नमक कम है, बट ठीक है चलो। आज चटनी भी नहीं है, नहीं तो पहले हरे धनिया की चटनी रखी थी कल, बट मैं सॉस नहीं ले रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। मैं ऐसे खा लेती हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। बना अच्छा, हरी चटनी होती तो और मज़ा आता। वैसे इसके साथ ना एग वाइट्स वगैरह ले सकते हैं, बट मैं ले नहीं रही हूँ, मेरे को ऑफिस का काम है, तो काम करना है मेरे को, फिर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। भूख लगेगी तो फ्रूट्स खा लेना। चलो गाइस, मैं ऑफिस का काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। गुगू, आप नीनी करके उठ गए? सबसे पहले नीनी करने के बाद क्या करते हैं? वाटर पीते हैं। वाटर पियो। फायर अलार्म टेस्टिंग है क्या आज? Shit. सुन तो लो। May I have your attention, please? May I have your attention, please? This is Dunwell Fire Protection, conducting a monthly test of the fire alarm system. Please disregard bells and tones. In the event of an actual emergency during this test, an announcement will be made. I say again, this is just a test. नहीं, इतना लंबा नहीं आता है, 1-2 मिनट का भी। शशांक की इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अभी ये फायर अलार्म टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है बिना नोटिस के, या फिर हमने मेल मिस कर दिया, ये चिढ़ गया शशांक। बट ज़्यादा नहीं होती है, हर मंथ इनकी फायर अलार्म टेस्टिंग होती है, तो आज का दिन होगा। बट जैसे बीप नहीं करता है, आज तक जब भी हुई है, एक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स की ऐसी टेस्टिंग होती है। बट लेट्स सी, फायर अलार्म टेस्टिंग हो रही है गुगू। यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इससे मुझे याद है ऑफिस में जो ड्रिल होती थी ना, जिसमें लोग कॉफ़ी ब्रेक पे चले जाते थे, 1-1 घंटा की
भाई फायर ड्रिल है आज, फायर ड्रिल है। लोग भाग जाते थे, मैं खुद भाग जाती थी कि चलो ब्रेक मिल गया, 2 घंटे का गपशप कर लेते थे, वैसा वाला। चलो पानी पियो आप, फिर मम्मा खाना खिलाएगी। कम हियर, लंच टाइम हो गया, आ जाओ। बच्चे को दूध पानी नहीं पीता है सुबह उठने के बाद, और कभी भी उठने के बाद बच्चा पानी नहीं पीता है हमारा। ये क्यों है? आराम आराम से करते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलो। आहा, वाटर 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 एवरीवेयर। फिनिश इट। अपने आप पकड़ के पी लो, मम्मा थोड़ी पिलाती है। चलो ठीक है, चलो और लंच करें। Hi guys, hi guys, hi everyone, hello, hi। अभी तक तो कोई अलार्म बजा नहीं, बच गया। एक्चुअली एक बार मेरी भी मीटिंग थी और ये रात के 8 बजे फायर अलार्म बजा था, तब तो एक्चुअली फॉल्स अलार्म बजा था, बट यहाँ पे बहुत हो जाता है। ये हो गई टेस्टिंग, और शशांक की मीटिंग चल रही है, मैं सुन रही हूँ, बोले अपॉलॉजीज, देयर इज अ फायर अलार्म टेस्टिंग गोइंग ऑन इन माय बिल्डिंग, बट अब तक हो चुकी है आई थिंक, यार दोबारा नहीं होना चाहिए। सो गाइज अभी मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे रहती है, वो लेकर आई है मलेशियन खाना। हम एक्चुअली पहली बार खा रहे हैं, सोडी एंड टोफू संबल विद वाइट राइस। ये सोफू संबल है ना? नहीं, सोडी, हाँ, टोफू संबल इज लाइक, मुझे लगा संबल वो है। नहीं तो संबल वही होता है ना, ये संबल है ना। सोडी इज एक कोकोनट करी, कोकोनट मिल्क की ग्रेवी बनती है विद वेजिटेबल्स, एंड टोफू संबल इज समथिंग लाइक दिस। काफ़ी स्पाइसी होता है एक्चुअली मलेशियन खाना, बट हम थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं, बट उसने उसके हिसाब से बनाया। स्मेल बड़ी अच्छी है टोफू से, हाँ ऐसा लग रहा है वो है सब्जी है पनीर की, पनीर टिक्का, टोफू टिक्का टाइप। एंड संबल दिखाते हैं आपको, खोलना शशांक के डब्बा। आ जाओ। ओह संबल इज दिस, संबल इज ये हाँ, ये कोकोनट करी में करी पत्ता डाल के ऐसी ग्रेवी है, गरम करके खिलाती हूँ, टमाटर वगैरह सब्जी है। ठंडा हो गया ना वो, काफ़ी देर हो गया है, और इसको खाते हो आप राइस के साथ। तो टेस्ट करते हैं आज डिफरेंट फूड, मलेशियन फूड। मैं तो ज़्यादा नहीं खाने वाली, वैसे टोफू है तो खा ही सकते हो, नॉट बैड। हाँ ये तो हेल्दी ग्रेवी हाँ है। हेल्दी ग्रेवी है। वो भी तो बनाया था तुमने? मैं बेसन का चीला बना दूंगी। नहीं बेसन का चीला नहीं, सॉर्टेड वेजिटेबल्स। तो खानी है सॉर्टेड वेजिटेबल्स, इससे क्या कब भरेगा पेट, भूख लग रही है। सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना दूंगी मैं, हाँ ठीक है। हाँ आप क्या खाओगे? ये मिर्ची है इसमें, आप नहीं खा सकते। इसकी आँख देख रहे हो, वो वाले ये नहीं मिर्ची होती है इनके खाने में। हाँ आप नहीं खा सकते। कह रहा मैं भी खाऊंगा। अच्छी है तो बहुत बढ़िया। मुझे पता ही था कोकोनट करी वाला तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया है यार, कड़ी जैसी, कड़ी तीखा है। अच्छा मले नहीं देंगे, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। दिस इज आलू। हाँ बहुत ही बढ़िया लगी यार मुझे तो सीरियसली। टोफू खा के देखना, आराम से मिर्च होगी। क्लास, ओह क्लास, रियली? दिखाना, मैं भी खा के देखूं। सीरियसली भाई उसको कहो वी वांट मोर। अच्छा वी वांट मोर। मैं तुम्हें वैसे बोल रही थी ना, थाई खाना इज स्पाइसी, तो यू विल लाइक दिस। क्लास है ये, खा देखो बहुत बढ़िया है। टेस्ट कितना डिफरेंट है यार टोफू। वही ना, तो क्या तो यार एक बार हमें फुल फ्लेजेडली खिलाते हैं। फिर फुल फ्लेजेडली तो है, और किसी ये बहुत कम है। तुम खाओ। ये ग्रेवी बहुत अच्छी है। वो मांगने आया खाना तुमसे। स्पाइसी है ये, बेबीज नहीं खा सकते। आप योगर्ट खाओ, मम्मा आपके लिए योगर्ट लाई, आप योगर्ट खाओ। So guys, lunch is ready and lunch में मैंने बनाए हैं सॉटेड वेजिटेबल्स, जिसमें बेल पेपर्स और अनियन है एंड पनीर। आपको क्या हुआ? आप कहाँ आ गए? जो डैडा के पास जाओ। ये एक्चुअली हमारा ये इसमें मिर्ची है।
आपको पनीर मम्मा ने खिला दिया ना? ये मोस्टली मैं रात को बनाती थी बहुत टाइम पहले, पर आज बहुत दिनों बाद बनाया, भूल गई थी इसको भी बनाती हूँ मैं। अच्छा लो लो लो, ये रहा ना, ये प्लेट में से ही दे रही हूँ, अपने आप सही नहीं आएगा ना। अच्छा स्पून से खाओगे, ठीक है। ये रहा, अच्छा है ना? यम यम, फोक नहीं मिलेगी। सो गाइस, मुझे एक्चुअली थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने एक छोटा सा बेसन का चीला बना लिया। सुबह का जो मिक्सचर था वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो छोटू सा बना है। आई एम गोना हैव दिस लिटिल रैप। पेट भरा नहीं था, भूख लगाई थी, बट इसके बाद ठीक हो जाएगा। एक्चुअली 3 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया है, लंच ही 2:30 बजे किया था। सो गाइज, अब मैं पी रही हूँ चाय। सुबह से चाय नहीं पी हुई है, तो काफ़ी मन कर रहा था चाय पी लूँ। तो ये है, ज़्यादा नहीं है, एक इसका मतलब इसका 1/3 होगी ये चाय, इतने बड़े कप का, तो ठीक है। एंड इट इज शुगरलेस। हाँ, क्या हुआ? आपको चाय थोड़ी मिलेगी। आज कहीं मुझे बिल्कुल व्लॉग नहीं करने देता है, बस बोलते हैं मुझे कैमरा पकड़ा दो मम्मा, मुझे कैमरा पकड़ा दो बस। हाँ, कैमरा पकड़ा दो, कैमरा में बात करते हैं ना, ऐसे छूते थोड़ी है। अरे अरे बाप रे। कबीर, आप डिश वॉशर लगा रही हो? हाँ, अच्छा, ये क्या हो रहा है? एक्साइटमेंट देख रहे हो इसका कितना है? हाँ, इतना क्या ये पैर इतने क्यों चल रहे हैं डिश वॉशर लगाने में? आप लगा लो फिर, हमें तो वैसे भी आलस आता है। हाँ, आप लगा लो रोज। या इतनी खुशी की बात है ये, कितना मज़ा आ रहा है। काम कर, रोज लगा लिया कर डिश वॉशर। हाँ, चले। इतनी खुशी की बात क्या है डिश वॉशर लगाने में? अच्छा फिर, अच्छा फिर, अच्छा वो निकालो सारे बर्तन, उधर से निकालो सारे बर्तन, सारी स्पून्स निकालो, आप निकालो सारी स्पून्स। ये कबीर को डिश वॉशर लगाने में बड़ा मज़ा आता है, रोज़ आके यहाँ बैठ जाता है। जब भी डिश वॉशर हम खाली करते हैं या फिर लोड करते हैं, तो वही बैठा हुआ है, अपना चल रहा है इसका निकालना डालना। यस गुगू। और इस टाइम पे मैं कितनी भी आवाज़ लगा लूँ सुनाई नहीं देगा इसे, कंप्लीटली इग्नोर्स। हेलो भाई साहब, हाँ, ग्लास से पानी लेंगे आप? या व्हाट्स गोइंग ऑन? लो, ये हमारे दोस्त। हाँ, पहन दो, ये हो गया जाओ उधर बैठो। चलो कम हियर। हाँ, वापस आ जाओ, वापस आओ, चलो कम। हाँ आओ, वापस आओ, चल रहे हैं, बस हो गया। चलो खड़े होके दिखाओ, कम हियर, कम कम, फिंगर पकड़ लो। अच्छा, सो गाइज, नाउ डिनर टाइम। और डिनर बहुत क्विक है, ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं खा रही हूँ एक एग वाइट। तो एक अंडा, उसका येलो पार्ट निकाल के, ओनली द वाइट्स, एंड काले चने। तो ये रे ब्लैक चना, इसमें मैंने टमाटर डाला है और कुछ भी नहीं डाला। सो सिंपल ब्लैक चना बॉइल्ड, और उसमें टमाटर, चाट मसाला, सम नमक, मतलब नमक भी बहुत माइन्यूट डाला है, मेजरली चाट मसाला है, और ये लाइट ब्लैक चने मैं खा रही हूँ। तो डिनर इज़ गुड, आई थिंक पेट भर जाना चाहिए इससे, चने अच्छे हैवी हो जाते हैं। कभी भी सो चुका है, तो मैं आराम से खा रही हूँ। बस अभी मुझे थोड़ी देर बाद लॉन्ड्री लगानी है। लॉन्ड्री एक्चुअली मैं 7 बजे के बाद ही लगाती हूँ, रात को, शाम को।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऐसे होते हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक शाम के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डबल। 5 से 7 शाम के 5 से शाम के 7 1.5 टाइम्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक नेक्स्ट डे तक आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मल होते हैं। और और सुबह के 7 से 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक 1.5 टाइम्स अप्रॉक्स। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो मैं ट्राई करती हूँ लॉन्ड्री 7 बजे के बाद ही लगाऊँ शाम के, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस डबल ना लगे। दैट्स लाइक कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आई प्रेफर दैट। बट हाँ, वीकेंड्स पे और पब्लिक हॉलीडेज़ पे सेम ही रहता है चार्ज, पूरा दिन कभी भी लगा लो। तो मेरी लॉन्ड्री भी रेडी है, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए हैं तो मुझे वो लगाने हैं वॉशर में और फिर ड्रायर में ऑफकोर्स। तो यहाँ सुखाने का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, ड्राई करके ही निकलते हैं कपड़े। बट हाँ, कपड़ों की जो नयापन रहता है ना, 1-2 बार धुलने के बाद कपड़ों में वो मज़ा नहीं रहता। क्योंकि इंडिया में क्या होता था, ड्राई करते थे तो निचड़ के आते थे कपड़े, राइट, पानी नहीं होता था। बट आप सुखाते तो उसको धूप में ही थे, अगर आपकी वैसी वाली वॉशिंग मशीन है तो। बट यहाँ पे क्या ड्राई होके निकलते हैं पूरे, सूख के तो लिंट बहुत निकलता है एंड कपड़े की क्वालिटी वो नहीं रहती। दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। कितने भी सॉफ्टवेयर्स, फैब्रिक कंडीशनर कितने भी यूज़ कर लो, मैंने भी बहुत डिफरेंट ट्राई कर लिया, बट वो मज़ा नहीं रहता। बट कांट हेल्प दैट, दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर। क्योंकि यहाँ समर्स में तो फिर भी चलो धूप निकलती है, विंटर्स में तो बाहर सुखाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। एनीवे यहाँ पे कोई बाहर सुखाता भी नहीं है। बट अगर आपका बैकयार्ड अच्छा है तो आप रैक्स लगा सकते हो, बट दैट ऑप्शन इज़ ओनली इन समर्स। तो या यही है। और ये अंडा कैसा कुछ जुम्बर बना दिया मैंने। मुझे अंडे अच्छे नहीं लगते, बट ठीक लगने लग गए आजकल। अंडे अच्छा है। सो गाइज, आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया एंड मेरा पूरा डे डाइट आपको दिखा एंड आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ रिकमेंडेशन है तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड ये डाइट सीरीज़ मैं पूरी कर रही हूँ जिसमें मैं रोज़ का अपने रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि मैं ये फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जिसको हेल्पफुल होगा। आप उससे इंस्पिरेशन लेके, थोड़ी सी मोटिवेशन लेके अपने आप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा कि मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ। वेल, अगर आपने व्लॉग अच्छा लगा एंड आपने इसको इन्जॉय किया तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन इज नेक्स्ट टू दैट, यू कैन क्लिक दैट सो दैट यू आर ट्यून टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन यू टेक केयर गाइज, बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।